अभी आईटीआर 1 और 4 को लेके कंफ्यूजन में है, क्योंकि अभी अभी आईटीआर 1 और फॉर्म की यूटिलिटी आई है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इनका क्या डिफरेंस है और क्या इसमें चेंजेस आए हैं, क्योंकि एक गलत फॉर्म आपके लिए नोटिस का कारण बन सकता है। तो चलो समझते हैं चेंजेस के साथ कि आईटीआर 1 में क्या चेंज है और आईटीआर 4 में क्या चेंजेस है और हमें कब भरने हैं। देखो, आईटीआर 1 फॉर्म की अगर हम बात करें, अगर आप है रेजिडेंट इंडिविजुअल, वो ही आईटीआर 1 फॉर्म भर सकते हैं। तो इससे हमें क्या समझ आया कि अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो वो आईटीआर 1 फॉर्म नहीं फाइल कर सकता, या फिर वो एचयूएफ है, फर्म है, एलएलपी है, कोई भी है इंडिविजुअल के अलावा, वो भी आईटीआर 1 फॉर्म नहीं फाइल कर सकता। दूसरा, इस फॉर्म में फाइल करने के लिए आपकी इनकम अप टू 50 लाख होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि कौन से सोर्स की इनकम इस फॉर्म में आती है। जैसे कि आपके सैलरी पर्सन हो, मतलब आप सैलरी से इनकम कमाते हैं, या फिर आपकी पेंशन आती है तो भी आप इस फॉर्म में आ सकते हैं, या फिर आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है, या फिर अदर सोर्स की इनकम। अदर सोर्स कैसे हो सकता है, जैसे कि आपका बैंक का एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है, सेविंग का इंटरेस्ट आ रहा है, वो आप इसमें दिखा सकते हैं। फैमिली पेंशन आ रही है, या उसके अलावा जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है अप टू 5000, वो भी आप इसमें दिखा सकते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी 112A वाले सेक्शन के, जो कि 1.25 लाख तक नॉर्मली एग्जम्प्ट होता है, उसको भी यहाँ पर इंसर्ट कर दिया था। तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1.25 लाख अंडर सेक्शन 112A को भी इसमें फाइल कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा आईटीआर 1 फॉर्म किसके लिए होता है। अब हम मूव करते हैं आईटीआर 4 फॉर्म के लिए। देखो, आईटीआर 4 फॉर्म किसको भरना होता है, ये भी रेजिडेंट्स को ही भरना होता है, मतलब ये भी नॉन रेजिडेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरी बात, इसे कौन फाइल करेगा? इसे इंडिविजुअल फाइल कर सकता है, एचयूएफ फाइल कर सकता है, फर्म फाइल कर सकती है, पर इसे एलएलपी वाले फाइल कर नहीं सकते, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाले इसे फाइल नहीं कर सकते हैं। अब इसमें भी टोटल इनकम अप टू आपकी 50 लाख ही होनी चाहिए, मतलब अगर 50 लाख से ऊपर है तो भी आप इस फॉर्म में नहीं आ सकते हैं। अब बेसिकली इसमें आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्रिजम्पटिव बेसिस वाले चलते हैं। मतलब अगर आपने बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं और प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपना टैक्स पे करना चाहते हैं, अब आप कहेंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है, यहाँ पर अपनी टर्नओवर के बेसिस पे आप अपना कुछ प्रॉफिट शो करते हैं, जो कि हम अंडर सेक्शन 44AD, ADA, AE में पढ़कर चलते हैं, तो वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसके अलावा आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी यहाँ पर शो कर सकते हैं, 112A वाला अप टू 1.25 लाख, वो भी यहाँ शो हो सकता है। तो ये हमारे जो की डिफरेंसेस थे, जो आपको पता होने चाहिए, जिसके बेसिस पर आप अपना फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको आगे भी आप और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऑल द इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको टाइमली बेसिस पर प्रोवाइड कर सके, और साथ ही साथ हम आपको अपडेट